जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में फर्टिलिटी के बारे में बताया था, एक महिला का गर्भवती होने के लिए पुरुष के सीमन में स्पर्म्स का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसमें स्पर्म्स बिल्कुल नहीं होते तो उसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। यदि वो स्पर्म्स कम होते हैं तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो हमें 60 से 70% ठीक होता है। यदि इससे कम हो तो वो काउंट कम गिना जाएगा। इसके अलावा हमें स्पर्म्स की मोटिलिटी भी देखनी चाहिए। यदि वो गतिशील होंगे तभी वो ओवम के साथ मिल पाएंगे। उनकी मॉर्फोलॉजी का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, भी उनका हेड, टेल और बॉडी सब ठीक होनी चाहिए, तभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जा सकेगा। इनमें और भी कई कारण होते हैं। एरर इन द सेमिनल फ्लूइड, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एफिरेट डक्ट सिस्टम, फेलियर टू डिपॉजिट सीमन हाई इन द वजाइना, ये सब कारण है जिससे या तो स्पर्म्स काउंट कम होता है या बिल्कुल भी नहीं बनता। इनके कई कारण होते हैं, कंजेंटल कारण होते हैं, जैसे हाइड्रोसिल, अनडिसाइडेड टेस्टिस होते हैं, एसआईटी जैसे गोनोरिया, HIV इत्यादि, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि डायबिटिक, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जैसे एड्रेनल, पिट्यूटरी, थायराइड इत्यादि हार्मोन्स होते हैं। टेस्टिकुलर ट्रोमा भी इसका एक कारण होता है। वैसे तो ये काउंट से ही पता लग जाते हैं भी कम है काउंट या नहीं है, पर इसके लिए कई बार यदि अजोस्पर्मिया है तो हमें MRI भी करवानी पड़ती है। कुछ हार्मोनल टेस्ट जैसे कि सीरम, TSH, THS, FSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन आदि टेस्ट कराने पड़ते हैं। सेमिनल डक्ट की पोजीशन देखने के लिए कई बार ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले तो ओवरऑल हेल्थ पे अपना ध्यान देना चाहिए। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए वेट। अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, अवॉइड टाइट एंड वार्म अंडरगारमेंट्स, क्योंकि इससे तापमान टेस्टिस का बढ़ जाता है जिससे कि स्पर्म्स ठीक नहीं बन पाते। ऐसी मेडिसिन्स जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इंटरफेयर करती हैं जैसे कि अल्सर की ड्रग्स, अर्थराइटिस की ड्रग और स्टेरॉइड्स आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। विटामिन E, विटामिन C, D, B12, फोलिक एसिड, ऐसी मेडिसिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट होती हैं उनका भरपूर मात्रा में सेवन करें। इसके अलावा आयुर्वेद में पंचकर्म द्वारा अजोस्पर्मिया का बहुत ही बढ़िया इलाज है। उत्तर रसायन और वाजीकरण दवाइयों का प्रयोग करके उत्तर बस्ती 100% इलाज है इसका। लोअर एब्डोमेन पर एरंड तेल की मालिश करनी चाहिए। ओजोस्पर्मिया के लिए मैं आपको 1-2 योग बता रही हूँ, उनका सेवन करें, निश्चित ही उसका असर होगा। पहला योग है नाग भस्म, यशद भस्म, नागरमोथा चूर्ण, वंग भस्म। इनको बराबर मात्रा में मिलाकर आप सुबह शाम गर्म दूध के साथ सेवन करें। चंद्र प्रभावती को शिलाजीत सत के साथ सेवन करें। पोच बीज का सेवन कर सकते हैं। बाल पुष्टि रस जो कि दूध तापेश्वर कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसमें उन्होंने स्वर्ण भस्म, शतावर चूर्ण, मकरध्वज, श्वेत मुसली, सालम पंजा, अश्वगंधा चूर्ण और इन सब चीज़ों को डाला है, जिसकी वजह से 100% काउंट बढ़ता ही बढ़ता है। इसके अलावा आप बहुत यदि काउंट कम है और मोटिलिटी भी कम है तो रौप्य भस्म, एक रत्ती, मुक्ति भस्म, आधा रत्ती मिलाकर सुबह शाम गर्म दूध के साथ सेवन करें। पुष्प धनवा रस, काली मुसली, श्वेत मुसली, आंवली की चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, इन सबको बराबर मात्रा में मिला के सुबह शाम इसका सेवन करें। इन सब योगों से 100% रिजल्ट आएगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।